नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल यानी कि शिवालय में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माता सीता के जन्म के विषय में फैली हुई अनेक भ्रांतियों के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दें, ताकि दोस्तों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। माता सीता के विषय में रामायण और अन्य ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार मिथिला के राजा जनक के राज में कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी। इससे चिंतित होकर राजा जनक ने जब ऋषियों से विचार किया, तब ऋषियों ने सलाह दिया कि महाराज स्वयं हल चलाएंगे तो इंद्रदेव की कृपा हो सकती है। दोस्तों, मान्यता है कि बिहार स्थित सीतामढ़ी नाम का एक स्थान है जहां महाराजा जनक ने हल चलाया था। हल चलाते समय हल एक धातु से टकरा गया था और अटक गया था। राजा जनक ने उस स्थान की खुदाई करने का आदेश दिया। इस स्थान से एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक निसंतान थे। इन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री बना लिया। हल का फल, जिसे शीत कहते हैं, उससे टकराने के कारण कलश से कन्या बाहर आई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। दोस्तों, इस घटना से ज्ञात होता है कि सीता राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी। धरती के अंदर छुपे कलश से प्राप्त होने के कारण सीता खुद को पृथ्वी की पुत्री मानती थी। लेकिन वास्तव में सीता के पिता कौन थे और कलश में सीता कैसे आई, इसका उल्लेख अलग अलग भाषाओं में लिखे गए रामायण और कथाओं से प्राप्त होता है। और इसी तरह की एक रामायण थाईलैंड में भी प्रचलित है जिसका नाम है अद्भुत रामायण। और दोस्तों, उसमें उल्लेख है कि घृतस्मत नामक ब्राह्मण लक्ष्मी को अपनी पुत्री पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ में दूध की बूंदें डालता था। और दोस्तों, एक दिन जब ब्राह्मण नहीं था, उस दिन रावण उसकी कुटिया पर आया और मौजूद ऋषियों से तपस्या करने का कर मांगने लगा। दोस्तों, ऋषियों ने कर न देने की असमर्थता जताई तो रावण ने उनसे कहा कि तुम इस घड़े में अपना थोड़ा थोड़ा रक्त ही डाल दो, ताकि इसे मैं कर समझकर यहाँ से ले जाऊँ। दोस्तों, यह घड़ा उन्हीं घृतस्मत नामक ब्राह्मण का था। दोस्तों, इस घड़े में रावण ने उन सभी ब्राह्मणों से उनका थोड़ा थोड़ा रक्त ले लिया और उस रक्त को लेकर जब वह चलने ही वाला था, तभी उन ब्राह्मणों ने रावण को श्राप दे दिया कि तुम इस घड़े में हमारा रक्त तो लेकर जा रहे हो, लेकिन यही घड़ा तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। दोस्तों, रावण उन ब्राह्मणों के श्राप से घबरा गया और दोस्तों, उसने उस घड़े को लेकर अपनी पत्नी को दे दिया और उसे कहा कि इस घड़े में हलाहल विष भरा हुआ है, इसलिए इसे ले जाकर एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दो। दोस्तों, रावण को पता नहीं था कि वह इस कलश का क्या करे, इसलिए उसने यह कलश मंदोदरी को दे दिया था, ताकि समय आने पर वह इस कलश को किसी ऐसे स्थान पर छुपा दे जहाँ से उसकी मृत्यु कभी ना हो पाए। दोस्तों, ऐसा सोचकर ही उसने वह कलश मंदोदरी को दिया था। लेकिन दोस्तों, मंदोदरी एक दिन रावण से उपेक्षा पाने के कारण बहुत दुखी थी और इसी कारण उसने उस कलश में स्थित रक्त को पी लिया और यह समझा कि इसमें विष है। इसीलिए दोस्तों, मंदोदरी की मृत्यु तो उस समय नहीं हुई, लेकिन थोड़े ही समय पश्चात उसे पता चल गया कि उसके गर्भ में कुछ स्थित है। दोस्तों, मंदोदरी का पति रावण उस समय वन विहार के लिए कई महीनों से लंका से बाहर गया हुआ था और इसी कारण मंदोदरी को भय लगने लगा और वह मन ही मन सोचने लगी कि जब मेरे पति रावण वापस से लंकापुरी लौटेंगे तो उन्हें जब यह पता चलेगा कि मेरे गर्भ में एक संतान स्थित है तो वे निश्चय ही मुझ पर शक करेंगे। और इसीलिए मंदोदरी ने अपने हाथों से ही उस गर्भ को विदीर्ण कर लिया और उस अधपके गर्भ को उसने उसी कलश में रख दिया जिस कलश से उसने वह रक्त पिया था। दोस्तों, वह कलश लेकर वह तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई और उसने वह कलश उसी स्थान पर छुपाया जिस स्थान पर राजा जनक को यह कलश मिला था। तो दोस्तों, इस प्रकार माता सीता राजा जनक की नहीं बल्कि रावण की पुत्री थी। लेकिन दोस्तों, हम इस कथन से पूर्णतः सहमत नहीं हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी इस कथा पर विश्वास करते हैं और अद्भुत रामायण से जुड़ी इस कथा पर अगर आपको विश्वास हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और साथ ही में दोस्तों, आपको क्या लगता है इस कथा के बारे में, आप यह भी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। हमें तो यह कथा एक भ्रांति ही लगती है, लेकिन दोस्तों, पक्ष न विपक्ष हम बात करेंगे समानांतर रहकर
और दोस्तों अगर आपको हमारा यह समानांतर दृष्टिकोण अगर पसंद आया है तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और साथ ही में दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।